करण भूषण सिंह का नाम फाइनल किया गया है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान इसका अभी बाकी है। बड़े बेटे प्रतीक पहले ही बीजेपी से एमएलए हैं, तो कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। वालिद का आशीर्वाद लेने के लिए करण भूषण सिंह पहुंचे हुए हैं। तो गोंडा जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और बीते कई दिनों से लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट काटने की खबरें चल रही थी। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, कब तक इसकी पुख्ता होगी तस्वीर? क्या यहाँ से फैसला हो गया है कि छोटे बेटे करण को टिकट दिया गया है बीजेपी ने कैसरगंज से? देखिए बिल्कुल, करण भूषण को टिकट दे दिया गया है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। इसकी जानकारी जो है फिलहाल जो है करण भूषण को भी दे दी गई है। इसके साथ साथ बीजेपी जो दफ्तर है वहां से भी फॉर्म जो है फिल कराने के लिए कहा गया है। कल ये माना जा रहा है करण भूषण नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट इसलिए भी काटा गया है क्योंकि कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में कोई फैसला है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि एहतियातन जो है बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है और अब उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण को लोकसभा का टिकट दिया गया है। अब फिलहाल औपचारिक ऐलान जो है होना बाकी है। माना जा रहा है कि दोपहर के बाद एक ये सूची आएगी, उसमें करण भूषण का नाम होगा और ये भी कहा जा रहा है कि कल करण भूषण जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले आज शाम को वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, यहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे और लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक बड़ा उलटफेर जो है वो कैसरगंज में बीजेपी ने किया है। और जो मौजूदा सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगे थे, जिसका मामला कोर्ट में भी गया था। और इन सब चीजों को देखते हुए फिलहाल बीजेपी आलाकमान ने ये तय किया है कि ये जो सीट है इस सीट पर ब्रजभूषण को न लड़ाकर करण भूषण चुनाव लड़ाया जाए। और बस अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है और माना जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद औपचारिक ऐलान इस सीट को लेकर लिस्ट जो है जारी करेगी। वहीं बिल्कुल, और बीते कई दिनों से लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट काटने की खबरें भी चल रही थी। अब कहीं ना कहीं सारी खबरों पर एक तरह से देखा जाए तो विराम लग गया है और छोटे बेटे को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है और उनका भी सियासी सफर यहाँ पर रहा है। और देखा जाए तो 5 सालों से करण भूषण सिंह उत्तर प्रदेश भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार पॉलिटिक्स में भी वो कहीं ना कहीं नजर आते रहे हैं पिता के साथ। देखिए, करण भूषण की तरह बात करें तो ये पहला चुनाव उनका होगा तो वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसके पहले कुश्ती महासंघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जरूर रहे, लेकिन पॉलिटिकल अगर हम बात करें पॉलिटिकल जमीन पर तो ये पहला चुनाव उनका होगा। और ये कहा जा सकता है कि चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी सिंह भी सांसद रह चुकी है। ब्रजभूषण शरण सिंह के जो बड़े बेटे हैं प्रतीक भूषण वो विधायक भी हैं। ऐसे में अब जो है करण भूषण की जो राजनीतिक पारी है उसकी शुरुआत होती नजर आ रही है और कल उनका नामांकन कैसरगंज सीट से होगा। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार को भी टिकट जो है वो दिया गया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होना बाकी है, लेकिन फैसला यहाँ पर हो चुका है। दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से कोई रिएक्शन इसको लेकर आया? क्योंकि काफ़ी मौके पर देखा गया कि अपोजिशन भी हमलावर हो रहा था कि जब बीजेपी उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों को लेकर ऐलान पर सवाल उठाती है। अब कैसरगंज सीट को लेकर ही देख लीजिए तो अपोजिशन भी यहाँ पर हमलावर नजर आया। देखिए, बिल्कुल अपोजिशन इसलिए हमलावर है, वो कहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार कह भी रहा है कि ये जो है परिवारवाद का आरोप लगाने वाली पार्टी खुद ही जो है परिवारवाद में रुचि है। और जहाँ एक तरफ जो है पिता के टिकट काट के उनके बेटे को दिया था, तो इस तरह की तमाम चीजें जो है वो अपोजिशन की तरफ से कही जा रही है। तो फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि कुछ देर के बाद जो ऑफिशियल सूची है वो जारी कर दी जाएगी और उसके बाद करण भूषण का नाम जो है इस सूची में देखा जा सकता है। बिल्कुल, और अब ऐसे में चुनाव प्रचार में भी जुटे हुए नजर आएंगे। और जो वहाँ के कारकुन हैं यानी जो पार्टी के लोग हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से किस तरह से रिएक्शन देखने को मिल रहा है? क्या सभी लोग इस फैसले के साथ हैं? देखिए, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने तमाम समर्थकों को इसके साथ बीजेपी की जो टीम है उनको सबको इस बात की जानकारी दे दी है कि करण भूषण को लेकर जो है नाम लगभग फाइनल है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा विरोधाभास नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि ये जो लिस्ट है ये थोड़ी देर के बाद जो है जारी किया सकती है। उसके बाद ही
उससे बड़ी जो स्पष्ट तरीका है बीजेपी का, वो जो है बयान जो है वो आ सकता है।